हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे न्यू मून का क्या इफेक्ट्स है आपके लव लाइफ के ऊपर, आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में आपको क्या रिजल्ट दिख सकता है। सो चलिए देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जिस भी न्यू मून में आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। प्लीज एंजल गाइड करिए न्यू मून का क्या इफेक्ट्स पड़ा है। लेजीनेस, इंटेंसिटी। ओके, पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। हार्मनी, कंप्लीशन। सो यहाँ पर 4 कार्ड मैंने लिए हैं और चारों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है गाइस। बॉटम द डेक में तो वाव कार्ड है, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, राइट। सो यहाँ पर अगर साइन की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वर्ल्ड कार्ड आए हैं, यूनिवर्स का कार्ड है, यानी सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को दिखा रहे हैं। वैसे ही मून है, मून इमोशन को दिखाते हैं। सो वाटर साइन यहाँ पर है, तो बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है सिचुएशन के साथ एनर्जी, और करना भी चाहिए। सो अगर बात करें आज के दिन में, जब भी आप देख रहे हैं या फिर जिस टाइम पे देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन को थोड़ा लेजी फील होगा, थोड़ा वो ज़्यादातर टाइम खुद को देना पसंद करेंगे या फिर लेटे रहेंगे, आराम करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, या फिर अच्छा लग रहा है सोना, आराम करना, या फिर जो भी चीज़ करना उनको पसंद है वो चीज़ वो कर सकते हैं। और कहीं घूमने भी जा सकते हैं, सेल्फ लाभ की एनर्जी में भी रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बीच के आसपास अगर रहते हैं या फिर घूमने जाने के बारे में सोच सकते हैं बीच के आसपास। ओके, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं वहाँ पर जाके, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करूँ आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है, जो कि यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव फील कर रहे हैं, जैसे कि जल्दी से जल्दी आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप ही है, या फिर आपसे मिलना, आपसे बातें करना, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, यही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है राइट नाउ। जो भी आप देख रहे हैं ये उनकी फीलिंग्स हैं। कुछ लोग यहाँ पर फैमिली पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन फैमिली पर्सन हो सकते हैं। अदरवाइज भी यहाँ पर आपके पर्सन हैप्पी फैमिली का डे ड्रीम कर रहे हैं। हार्मनी की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो वो यहाँ पर हैप्पी फैमिली चाहते हैं इस रिश्ते में। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड कंप्लीशन। आप समझ पा रहे हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोगों के पर्सन तो वापस आएंगे, आप दोनों के बीच कंप्लीशन आएगा और हार्मनी क्रिएट होंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन है, तो भी यहाँ पर रियूनियन की, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हार्मनी के साथ यूनिवर्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड आए हैं। सो विश फुलफिलमेंट होते हुए, हार्मनी क्रिएट होते हुए, कंप्लीशन आते हुए, और क्विक डिसीजन, क्विक एनर्जी को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन की एनर्जी बॉटम द डेक, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे जल्द से जल्द। ठीक है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ या फिर किसी का ना किसी का कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ऐसा आएगा आपके लाइफ में, जैसे कि आप खुशी से झूम उठोगे और बहुत हैप्पी फील करोगे। कुछ लोग बारिश में भीग सकते हैं, कुछ लोग कहीं पार्टी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं आज के दिन में, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, नेचर के साथ खेल सकते हैं, नेचर के करीब जा सकते हैं। इस टाइप की भी वाइब्रेशन यहाँ पर है, और ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकते हैं। तो बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर फील हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर फील हो रहा है। सारे ही कार्ड्स, पांचों में से पांचों कार्ड्स जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइन को दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन, कंप्लीशन, हार्मनी, विश फुलफिलमेंट और इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब उनका ध्यान जो है भटक नहीं रहा है, एक चीज़ पे है। ठीक है, जो डिसाइड किया है वही चीज़ पे है और उस तरफ ही वो आ रहे हैं। सो मैं फिर से बता देती हूँ,
पहला जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स की कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाते हैं, डिजायर की पूर्ति को दिखाते हैं। और यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड जो कि क्विकनेस को दिखाते हैं, अट्रैक्शन को दिखाते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाते हैं, मिसिंग एनर्जी को दिखाते हैं और वापस आने की एनर्जी को दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मनी का कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि हैप्पी फैमिली, विश फुलफिलमेंट, हार्मनी, डिज़ायर की पूर्ति को दिखाते हैं यहाँ पर। और ये वर्ल्ड कार्ड है, यूनिवर्स की कार्ड है एक तरफ, जो कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे, ब्लेस कर रहे, गाइडेंस दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पजल की एनर्जी है, देखिए कंप्लीशन यहाँ पर आ रहे हैं। एक पजल यहाँ पर बाकी था, वो भी यहाँ पर ऐसा स्टेप ले रहे हैं आपके पर्सन, या फिर इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन बन रहा है ताकि वो स्टेप भी पूरा हो जाए और आपकी स्टोरी में कंप्लीशन आ जाए। फिर बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 3 ऑफ कप्स, जो कि सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, गैदरिंग, इन सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन को भी दिखा रहे हैं। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और फिर यहाँ पर बॉटम से गाइडेंस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस रिसीव हो रहा है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंसेस्टर की तरफ से। कोई ना कोई हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे, गाइड कर रहे और आपको सही मार्ग पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके पर्सन को भी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, गाइडेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। बॉटम से एक के बाद एक जो कार्ड है बहुत ही बेहतरीन एंड पॉजिटिव कार्ड है, जो कि यहाँ पर फिर से सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। सो शादी को दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग किसी पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन में भी मिल सकते हैं अपनी पार्टनर से अचानक। ठीक है, मुलाकात हो सकता है आपका, कि आप कहीं पे गए हैं इनविटेशन पे और वहाँ पर ही आपके पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जाए। और किसी का बर्थडे पार्टी पे भी यहाँ पर आप लोगों का मुलाकात हो सकते हैं। स्पेशली ये शादी की एनर्जी है, तो कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, शादी सेलिब्रेशन चाहते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि फैमिली के बारे में इमेजिनेशन है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर सिंगल एनर्जी में हैं, तो यहाँ पर आपको एक चांसेस मिलेगा कि आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको कमिट करे और ये रिश्ता आगे बढ़े, या फिर शादी के लिए बोल सकते, शादी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उसमें क्लैरिटी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे डेक से कि और क्या इफेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस रिश्ते में। प्लीज इनको गाइड करें और क्या हो सकते हैं इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। न्यू मून का क्या इफेक्ट्स पड़ेगा, न्यू मून से फुल मून तक का जो भी टाइम है। ओके, आने वाले समय में आपके पर्सन खुद को अपने काम में बिजी रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कि स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं। रिन्यूअल, अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका था या फिर हो चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, वापस आने की एनर्जी है। डिवाइन और एंजल उनका जजमेंट सुना रहे हैं, रिजल्ट घोषित हो रहा है। तो आपके डेस्टिनी में जो लिखा है, अगर वो इंसान के वापस आना लिखा है, तो डेफिनेटली वो इंसान वापस आएंगे। और कुछ लोग के लाइफ में या तो न्यू पर्सन आएंगे, या तो फिर कोई ना कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं। और सन की एनर्जी है, एक्शन आपको दिखाई देगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा था, चीज़ें स्टैग्नेंट थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर सूर्यदेव की तरफ से भी ब्लेसिंग्स है। लियो राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट है, और है स्कॉर्पियो। जो भी फीमेल या फिर जो भी सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे अपनी पर्सन को, या फिर सिचुएशन कंट्रोल हो रहा था जिन भी चीज़ों की वजह से, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सन का कार्ड आ चुके हैं, एक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली सबसे पॉजिटिव कार्ड होते हैं सन कार्ड, और साथ ही साथ हैप्पीनेस, अबंडेंस का कार्ड है। तो अगर फाइनेंस की वजह से या फिर करियर की वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर फादर नहीं मान रहे थे, फैमिली नहीं मान रहे थे, सोसाइटी के लोग नहीं मान रहे थे, इस टाइप के अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे थे, तो भी यहाँ पर आपको एक्शन दिखाई देगा कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे, फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे। उनको रियलाइजेशन होगा कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्यार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें खुश रहना है तो जो हमें पसंद है उनको चुनना ही पड़ेगा, उनके तरफ स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
यस देखिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो वो किसी के साथ भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। बहुत सारे लोग उनके पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम की एनर्जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कार्ड्स की एनर्जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग उनको मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं और उनके पीठ पीछे बार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सो आपके पर्सन किसी भी कीमत में आपको पाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखिए, यहाँ पर एक कीमती चीज़ खरीद रहे हैं, यानी वो किसी भी हाल में किसी भी वैल्यू में आपको पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये एनर्जी है। और आखिर में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गए हैं, तो प्यार का इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। तो रियूनियन यहाँ पर होगा एंजल की ब्लेसिंग से, जैसे ही पहला 5 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आया था। सो काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, मम्मी इशू थे, चाइल्ड का प्रॉब्लम था, तो भी यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पर्सन को एक पुश मिलेगा, एक पावर मिलेगा, धक्का मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप आगे बढ़ो, इस ये जो टाइम है सही टाइम है, एक्शन लो। उनको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर मिलेगा कि उस सिचुएशन से वो बाहर आएंगे, ये स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। 7 ऑफ वैंस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली सन का कार्ड भी आया है, 7 ऑफ वैंस भी आए हैं। सो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, और एक स्टेप आपकी तरफ लेंगे। कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, और कुछ लोग के पर्सन काफ़ी छोटे हो सकते हैं, स्पेशली अगर मेल है तो वो पर्सन छोटे हैं आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट क्या होगा इस रिश्ते में। प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट क्या होगा इस रिश्ते में। प्लीज एंजल गाइड करें। ऑफिशियल पर्सन, अलग डेक से भी कार्ड आ गए हैं, ओके। एक साथ रखती हूँ ना तो आ जाते हैं, कोई बात नहीं, सेम टाइप के कार्ड्स हैं। मैं आज ही सोच रही थी कि दोनों डेक को मैं मिक्स कर दूंगी, और यहाँ पर ऑलरेडी मिक्स होकर आ गए हैं। मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, आपके पर्सन की लाइफ में कोई बैड न्यूज़ आ सकता है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली उनकी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई ना कोई बैड न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या फिर काफ़ी टाइम से अगर आपके पर्सन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, पैसों की वजह से यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे लव लाइफ के लिए, तो यहाँ पर उनके फाइनेंस में बढ़ोतरी दिखाई देंगे और पॉजिटिवली चीज़ें ग्रो करेगा, ठीक है। और रियूनियन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिली की एनर्जी है, तो डेफिनेटली रियूनियन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने बोला नहीं, देखिए कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, ये 2 कार्ड्स अपने आप आ चुके हैं। थीप की एनर्जी है, तो उनके करियर में लॉसेस हो रहे थे या फिर फाइनेंस में लॉसेस हो रहे थे, धोखा मिल रहे थे, चीटिंग हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, उन सारे सिचुएशन में यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर पार्टनरशिप, कोर्टशिप की एनर्जी है, तो आप दोनों अपना एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्लोजर वाला मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन डेट के लिए भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप लिस्ट कॉन्टैक्ट में भी है तो भी वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है तब भी वो पूछ सकते हैं। हेल्थ इशू की एनर्जी है, उनके फैमिली में किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को हेल्थ इशू हो सकता है, तो अगर बातचीत हो रहा है तो आप उनको सावधान कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल ग्रोथ की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपके पर्सन फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिश की फैमिली आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। और काफिन की एनर्जी अपने आप आ रहे हैं, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के लव लाइफ में, वो ऑब्स्टिकल्स का खत्मा हो रहा है, वो ऑब्स्टिकल्स एंड हो रहे हैं। डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से जा रहे हैं। सो चलिए आखिर में मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि न्यू मून का क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में। आपको बस ट्रस्ट रखना है। यहाँ पर ओसोजन टैरोट से बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट कार्ड है, और क्या है, कंट्रोल। ओके, सो खुद की जो इमोशनल साइड हो उनको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस या फिर नेगेटिव नहीं होना है, और डिवाइन के ऊपर फुल्ली आपको ट्रस्ट करना है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके कुछ ना कुछ हायर पर्पस है, कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है वो प्री डिसाइडेड है, डिस्टाइंड है, आपकी कर्मों के हिसाब से, पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, या फिर क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाले हैं इस न्यू मून के इफेक्ट्स में, यानी इस न्यू मून के रिजल्ट क्या हो सकते हैं आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ लोगों को ट्रिगर मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला कि इमोशनल साइड को बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइएगा। अगर रोना भी आ रहा है तब भी आप रो सकते हैं कुछ टाइम, उसके बाद खुद को बैलेंस कीजिएगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो जो भी आप सपना देख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली भी प्लान करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अकेला जीना सीखिए, तो उसको तो आपको करना ही होगा। जब तक आप नहीं कर पाएंगे जो भी आपका लर्निंग प्रोसेस है, या फिर जब लोग दुखी होते हैं तब उनको डिवाइन स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं, उनको धक्का क्यों देते हैं, ताकि उस सिचुएशन से वो बाहर आ सके। सो आपको जो लर्न करना है इस सिचुएशन में, अगर आप लर्न नहीं करते हैं, सीखते नहीं है, तो बार बार वही चीज़ होगा। मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको जो चीज़ें सिखाया जा रहा है और आप परीक्षा दे रहे हैं लेकिन पास नहीं कर पा रहे, तो अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो एक ही क्लास में आप रहेंगे, एक ही चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा और बार बार आप फेल कर जाएंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगा, आप ऊपर के क्लास में नहीं उठ पाएंगे। सो सेम चीज़ है, अगर आप इस सिचुएशन से कुछ सीख नहीं रहे हैं, या फिर जिन भी सिचुएशन में आप अटक चुके हैं वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, गाइडेंस मिलने के बाद भी आप प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं कर रहे अपने ऊपर, तो आपको रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। इसीलिए सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर भी कीजिए और प्रैक्टिकली प्लान भी कीजिए वहाँ से बाहर आने के लिए, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कुछ सिचुएशन में आपको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज की, अगर कुछ लोग बहुत ही भ्रम में हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बिलीव बना के बैठे हैं कि आपके पर्सन वापस आ ही जाएंगे और उनके साथ ही आपका आगे की ज़िंदगी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको असलियत नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। क्या सच में वो इंसान आपको इतना चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आगे आएंगे, या फिर आपसे शादी करेंगे, या फिर ये रिश्ता लॉन्ग टर्म बेसिस पे चल पाएगा? तो क्लियरली आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आकर आपके पर्सन बिल्कुल ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से, अदर नंबर से भी आप ट्राई कर रहे हैं तो भी बात नहीं कर रहे, तो उनको जाने देना ही बेहतर है और अपनी लाइफ में फोकस करना ही अच्छा होगा आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कभी भी वापस नहीं आएंगे। जिनका वापस आना होता है, डेस्टिनी होते हैं, या फिर वापस आना लिखा है और आपके साथ आगे बढ़ना लिखा है, तो वो होकर ही रहेगा। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ सीखना हो, ठीक है, आपको मूव ऑन करना सीखना हो, आपको अपने ऊपर फोकस करना सीखना हो। तो मूव ऑन करना मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से और कोई भी होप नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं कि मूव ऑन करना मतलब वो इंसान कभी भी वापस नहीं आएंगे। मूव ऑन करने से ही ज़्यादातर लोग वापस आते हैं, क्योंकि जब लोग मूव ऑन कर जाते हैं तो प्यार की जो इल्यूज़न है, भूत है हमारे सर पे जो चढ़े रहते हैं 24/7, उनके अलावा कुछ भी हमें सोचते नहीं है, कुछ भी हमें दिखते नहीं है, हर वक्त हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हमें दर्द होता है, हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, हैप्पी नहीं रह पाते। तो जब हम हैप्पी रहने लगते हैं तो हम और ज़्यादा अट्रैक्टेड बन जाते हैं, हमारा जो पर्सनालिटी है चेंज होता है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, करियर में ग्रो करने लगते हैं। तो जब हम ग्रो करते हैं, जब आप साइन करते हैं, तब लोग आपको नोटिस करता है। कोई भी चीज़ जब साइन करता है तब लोग नोटिस करते हैं। तो जब आप पहले की जैसा नहीं रहोगे, उससे बेहतरीन बनोगे, खिलोगे फूलों की तरह, स्टार की तरह साइन करोगे, तब आपके पर्सन भी देखेंगे, 4 लोग और भी देखेंगे और अट्रैक्ट होंगे, तब जाके वो वापस आएंगे। तो इसीलिए आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है और खुद को हायर सेल्फ पे लेके जाना ज़रूरी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो मैंने जो आपको बताया वही एनर्जी है, निकल कर आए हैं। सो जो कुछ भी हो रहा है आपके कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है, तो आगे बढ़ते जाओ और बिल्कुल सेल्फ लव की एनर्जी में रहो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद दूसरों की तरफ आप देखोगे, ठीक है। सो ये था आज के दिन में रीडिंग आपके लिए, न्यू मून का क्या इफेक्ट्स है। होप आपको पसंद आया, रेजोनेट किया है। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।